पास्ट न फ्यूचर, यदि मन आपका कहीं भटका तो कोई भी चीज ग्रहण नहीं करेगा। पास्ट में गया वहीं छोड़ आएगा, फ्यूचर में गया कि हम ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, वो भी गया। जो भी चीज करनी है वो अपने को प्रेजेंट में, हमें हमारा जो काम है, जो हमारे गोल को प्राप्त करना है, वो हमें प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे एमोटो, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर मॉलिक्यूल्स पे। उन्होंने अलग अलग जगह से वाटर के सैंपल लिए और उन्होंने क्या किया, उसका पैटर्न देखा, एनालिसिस किया माइक्रोस्कोप में। एक बहुत ही नेगेटिव जगह से लिया, बहुत खराब जगह थी, नेगेटिविटी से पूरी भरी हुई थी। तो क्या हुआ वहां पे, इतना उसके जो मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स थे उसमें, वो पूरे डिस्टर्ब थे, पूरा उसका पैटर्न बिल्कुल बेकार पैटर्न था उसका। फिर उन्होंने क्या किया, उस सैंपल में अपनी थॉट प्रोसेस दी, पॉजिटिव थॉट दिया उन्होंने। बहुत सारी समय तक उन्होंने उसको पॉजिटिव थॉट दिया। कुछ समय के बाद जब उन्होंने देखा, उसका एनालिसिस फिर से किया उसी सैंपल का, एक सुंदर सा पैटर्न बन गया था उन्हीं मॉलिक्यूल्स का। तो किस वजह से ये हुआ, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से हुआ, विचारों की शक्ति से हुआ। और इन विचारों की शक्ति से यदि वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो सकता है तो हम में क्यों नहीं। हम तो सजीव है, बुद्धिजीवी लोग हैं, मनुष्य है, तो इसी प्रोसेस को हमको काम करना है। जो भी हमारे पास जो विचार उठते हैं वो मन में उठते हैं, जैसे मन का भी सब चल रहा है। मन, जितने भी विचार आएंगे कहाँ पर आएंगे, हमारे मन में। मन सोचता है और जो सोचेगा हम वो विचार में बदलेगा, विचार से क्या होगा, हमारे एक्शन में कन्वर्ट होगा। वो हम वही कर्म करेंगे जो हमारे विचार है कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हम वही काम करेंगे। अब ये जो कर्म हमारे बन गए, जो एक्शंस बन गई, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। अब आदतें अच्छी भी होती है और गलत भी होती है, और अच्छी आदतों का रिजल्ट और गलत आदतों का रिजल्ट। तो काम कहाँ पे करना है हमें, मन पर। अब इसका रूट काज क्या है, मन में उठने वाले विचार, क्या हम सोच रहे हैं। यदि हम वहां से चालू होंगे कि हम जो सोचे वही उसी का रिजल्ट हम प्राप्त करें, तो क्या सोचना चाहिए हमें, सही सोच, सही समझ कहाँ से आएगी, हमारे प्रैक्टिस से आएगी। हार्टफुलनेस प्रैक्टिस में हमारे पास इसके लिए टूल्स और टेक्निक्स है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक है हार्टफुलनेस मेडिटेशन। ये हमारे संस्था में हार्टफुलनेस यानी हार्ट पे मेडिटेशन करवाया जाता है। साथ में इसमें क्या होता है कि एक यूनिक चीज है, इसकी विशेषता है, मेडिटेशन और भी बहुत सारे करते हैं, अलग अलग टाइप से करते हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके मेडिटेशन के। यहाँ पे जो मेडिटेशन इस संस्था की हार्टफुलनेस की विशेषता है, उसमें एक एनर्जी चलती है, एनर्जी काम करती है, ट्रांसमिशन होता है, जिसको हिंदी में हम प्राणाहुति कहते हैं। यह एनर्जी हमारे जो गाइड है उनके हार्ट से सीधे सीकर्स के हार्ट में जाती है और वहां पर काम करती है, उस मन पर काम करती है। हमारा हृदय सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर में हमारा मन भी आता है, माइंड, बुद्धि भी आती है, इंटेलेक्ट और चित्त, हमारी चेतना, हमारा अवेयरनेस, हम किसी चीज के प्रति कितने हैं हम अवेयर। तो ये सब चीजें कहाँ पे चालू होगी, किससे जुड़ी है, हार्ट से। और यदि हम हार्ट पे काम करेंगे तो ये सारी चीजें सध जाएगी, हमें स्पष्टता आएगी, सही सोच, सही समझ विकसित होगी, जो हमारे एक्शन में परिणित होगी, हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये मतलब प्राणाहुति इस तरह से काम करती है, जैसे आपने वो लेंस देखा होगा, कॉनकेव लेंस का एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो सनरेज को एक ही जगह कन्वर्ट कर देता है, एक ही जगह कन्वर्ट करता है, इकट्ठा कर देता है। सेम वही हमारे गाइड के हार्ट से आपके हार्ट में जाती है, वो रेस ट्रांसमिशन जाता है, एनर्जी जाती है। तो इस तरह हम आज इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। उसके पहले आपको एक दूसरी चीज करवाऊंगी, रिलैक्सेशन। ये आपको रिलैक्स होने में मदद करेगा। जब भी आप थके आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, डिस्टर्ब या किसी दूसरी चीज से अचानक दूसरी जगह आ गए, पूरा माहौल चेंज हो गया, अब अचानक उस माहौल से हम तालमेल नहीं बिठा पाते,
तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम अपने आप को पहले रिलैक्स करेंगे। तो आप तैयार है रिलैक्सेशन के लिए? इसमें भी रिलैक्सेशन में भी हम एक मदर अर्थ से डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी को इनवाइट करेंगे और आप उसको अनुभव करते जाना। मैं जैसा जैसा बोलते जाऊंगी आप उसको फील करते जाना। करें शुरू, स्टार्ट करें। आप सब बैठ जाइए अपने मोबाइल